तो बेटा आप जो देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है ये भी एक पॉपुलेशन है। आज हम पॉपुलेशन pyramid ऑफ जापान पढ़ रहे हैं। सो दिस रिगार्डिंग दिस जापान इफ यू सी दैट दिस पॉपुलेशन pyramid ऑफ जापान अगर हम देखेंगे तो एक चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे ये बाहर कोई पैरामिड अपनी अपनी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा। क्योंकि पैरामिड की जो आप देखो कभी नैरो बीच में होते हैं, कभी टॉप पे नैरो, कभी कोई क्लिट नैरो हो जाते हैं, तो ये उस कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को बयान कर रही है। अब हम जो ये पॉपुलेशन पैरामिड देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको पता है बेस पे तो नैरो है, बीच में वाइड है, टॉप पे नैरो है। कल आपने देखा था जो बेस पे वाइड होगा एंड क्विकली नैरोज एट द टॉप, सो इट इंडिकेट्स हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स इन द इन्फेंसी एंड लेस अमाउंट ऑफ पीपल सर्वाइव टू रीच इन द एज्ड ग्रुप। ये वो बयान कर रहा है। किसके अलावा सेक्स रेशो इन द एज ग्रुप में कितनी है, प्रोडक्टिव कितनी है, अनप्रोडक्टिव कितनी है, ये वो पैरामिड ऑलरेडी बयान कर रहा है। ये पैरामिड भी बयान कर रहा है। ये आपको पता है कि किस में कितना सेक्स रेशो, और ये आपको पता है एज ग्रुप में कितना है। उसके अलावा ये जो लाइन को मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पे, सो दिस एज ग्रुप शोज दैट इसमें कितनी पॉपुलेशन है और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कितनी है। इस लाइन से इस लाइन तक यानी 14 ग्रुप से लेके आप देखो 60 टू 64 में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, इकोनॉमिकली एक्टिव कितनी है, और उसके बाद एज्ड पॉपुलेशन कितनी है, ये भी दिखाता। उसके अलावा आप देखो बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह कहां पे कितनी है, ये चीजें भी दिख रहा। तो आज हम पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ जापान में आपको बुक से भी दिखाऊंगा। तो ये आप देखो, ये पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ जापान आप दिख रहे हो। तो नीचे जो परसेंटेज है फीमेल है, ईच ग्रुप राइट साइड फीमेल्स है, लेफ्ट साइड मेल्स है, और ये लेफ्ट साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एज ग्रुप्स है। जो ये एक्सटेंड लाइन की गई है यानी 10 14 डाटा पे, और उसके बाद 60 64 पे, ये जो बीच नीचे वाला वो चिल्ड्रन एज ग्रुप है, बीच वाला वर्किंग एज ग्रुप है, जो उससे ऊपर है वो आपको पता है ये आप देखो एजड एज ग्रुप है यानी ओल्ड एज ग्रुप है। उस साइड में मेल फीमेल जो है, इस साइड में मेल्स है। सो वन मोर थिंग लिसन बेटा, ये जो पॉपुलेशन पैरामिड ये नैरो है, बेस पे चिल्ड्रन एज ग्रुप में नैरो है, और यहाँ पे ये वाइड है, यंगर एज ग्रुप में वाइड है यहाँ पे। तो उसके बाद टॉप पे फिर से नैरो है। तो इसका मतलब क्या है, जैसा आपने देखा कल कीनिया का, अगर हम देखेंगे कीनिया का, मैं एक बार फिर आपको रिप्रेजेंट करूं तो आप देखो इसकी और उसकी शेप जो ये पैरामिड शेप वेरी कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कंट्री में आप देखो डिफरेंट दिस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट। ये कीनिया का है, आप देखो बिल्कुल एक नैरो टॉप पे है, तो इसमें सेक्स रेशो अलग होगा, इसमें हर एक ग्रुप में सेक्स रेशो अलग होगा, और उसके अलावा बर्थ रेट्स डेथ रेट्स वेरी होंगे। तो जिसकी वजह से ये नैरो बन जाता है एट द टॉप, क्विकली नैरो होता है, लेकिन इनका क्विकली नैरो नहीं होता है। इनका बेस पे नैरो है एंड बीच में ब्रॉड है और टॉप पे नैरो है, जो आपको दिख रहा है। तो इट मीन्स ये कुछ इंडिकेट कर रहा। अब हम देखेंगे क्या ये इंडिकेट कर रहा है ये पैरामिड। सो लेट अस लिसन। जो ऐसे पैरामिड्स होंगे तो इसका मतलब लो बर्थ रेट्स मेक द पैरामिड नैरो एट द बेस। जो लो बर्थ रेट्स होंगे बेटा, तो इसका मतलब है लो बर्थ रेट्स। ये मैं अब लिख रहा हूं, ये यहां पे पैरामिड में नहीं लिखना, लेकिन इस पैरामिड का मतलब है कि ये लो बर्थ रेट्स है, तभी तो ये नैरो है। नीचे जब बर्थ रेट पे कंट्रोल होगा, जब बर्थ रेट कम होंगे, तो जो यहां पॉपुलेशन वो यहां चली गई, नीचे कम कम आ रही है पॉपुलेशन। बर्थ रेट का मतलब नीचे वाले ग्रुप में पॉपुलेशन कम आ रही है, जहां हाई बर्थ रेट नीचे वाले ग्रुप में पॉपुलेशन ज्यादा आएगी। तो यही इंडिकेट कर रहा है नीचे जब नैरो होगा, क्योंकि यहां बर्थ रेट ज्यादा नहीं है, नई पॉपुलेशन ज्यादा नहीं आ रही है, और जो पॉपुलेशन है वो यहां पहुंच चुकी है, इस ग्रुप में अब ज्यादा नहीं आ रही है, इसीलिए ये नैरो है। तो लो बर्थ रेट ये इंडिकेट कर रहा है। And decrease death rates allow number of people to reach the old age। तो उसके अलावा यहाँ पे डेथ रेट्स भी लो होंगे, तभी तो ज्यादा लोग आप देखो यहाँ ओल्ड और इस यंगर एज ग्रुप में चले जाते हैं। तो जिस कंट्री ने आप देखो बर्थ रेट्स को कंट्रोल किया, डेथ रेट्स को कंट्रोल किया, उसका बेस पे नैरो होगा, और यहाँ पे आप देखो ऊपर वाले में वो थोड़ा ब्रॉड होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पीपल सर्वाइव कर रहे हैं टू रीच
रीच द यंगर एंड ओल्ड एज। तो यही वजह है कि पॉपुलेशन जो पिरामिड जापान आपको बेस पे नैरो दिख रहा है और टॉप पे आपको बीच में आपको वाइड दिख रहा है। तो जापान हैज कंट्रोल्ड द बर्थ रेट, उन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल किया। दैट इज व्हाई दैट कंट्री द पिरामिड इज नैरो एट द बेस एंड दैट इज व्हाई this there is also control on the death rates. That is why the pyramid of that country is broad at the middle section, because large number of infants, large number of this survives to reach in the younger and old age. जब large number of survive होंगे तो वो younger और old age में पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि इनका बीच में broad होता है ये pyramid of और उसके अलावा हम देखेंगे जो ये पिरामिड आप जापान आपने देखा यहाँ पे इस जापान के आप देखो एक तो ईच एज ग्रुप में आपको पता चल रहा है कि कितनी पॉपुलेशन है, किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे दिस पॉपुलेशन के अलावा अगर हम देखेंगे एज ग्रुप में आपको पता है कि जो ये पिरामिड बनाने का एक तरीका है आपको पता है, राइट साइड में फीमेल्स रखते हैं हम, लेफ्ट साइड में मेल्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एज ग्रुप्स दिखाते हैं। और उसके अलावा आप देखो नीचे राइट साइड में आप देखो फीमेल सेक्स रेशियो और मेल आप देखो सॉरी मेल और फीमेल दिखाए जाते हैं ईच एज ग्रुप में। जो ये बार है जिसको जहां तक एक्सटेंड किया गया, ये बार आप देखो बेटा यहां से जीरो से लेके सॉरी मैंने यहाँ पे जीरो से लेके आप देखो ये एक्सटेंड, तो इसका मतलब कि 4 एज ग्रुप में इनको 4% कौन से सपोज 4% फीमेल्स है और 4.5% मेल्स है। और दूसरे एज ग्रुप में 5 to 9 एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है उनमें इनको है कितने, इनको अराउंड दी 4.5% या 4.7% मेल्स है और अराउंड दी 4.2% फीमेल्स है। तो हर एज ग्रुप में मेल फीमेल कंपोजिशन दिखाया जाता है। और साथ साथ में जो ये पिरामिड होता अगर किसी कंट्री का डेथ रेट इसको कंट्रोल किया गया, बर्थ रेट तो उनका नीचे बेस में वो जनरल में उनका वो नैरो होगा क्योंकि ज्यादा बर्थ रेट्स नहीं है। और जिसका आप देखो बर्थ रेट्स हाई होंगे उनका नीचे बेस में वाइड होगा और वहां टॉप पे उनके डेथ रेट ज्यादा होंगे, टॉप पे वो नैरो होगा जैसे कीनिया का। और यहाँ पे आप देखो ये दिस जापान का दिस पिरामिड डायग्राम था। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो ये पिरामिड्स होते हैं दिस जापान इन कंट्रीज वायर डेथ रेट्स स्पेशली एमंग आर वेरी आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर सॉरी दिस ये नहीं है in countries like Japan low birth rates makes the pyramid narrow at the base। यानी अगर हम उन कंट्रीज की बात करेंगे पर्टिकुलरली जापान जहां पे आप देखो पिरामिड नीचे बेस पे नैरो होगा एज यू सी इन द फिगर। अगर आपको मैं फिगर में भी दिखाऊंगा तो इसका मतलब है कि यहां पे आप देखो लो बर्थ रेट्स है एंड डिक्रीज डेथ रेट्स आल्सो अलो नंबर ऑफ पीपल टू रीच द ओल्ड एज। और उसके अलावा इन्होंने डेथ रेट्स को भी कंट्रोल किया है तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे पहुंच जाती है, वो ओल्ड एज में पहुंच जाती है। सो ये आपको पता है कि एक पिरामिड है, यहां पे बोर्ड पे ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है तो आप देखो ये मैंने बुक से दिखाया है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान बिल्कुल आपको लग रहा है कि जो चिल्ड्रन एज ग्रुप है वो नैरो है, बीच वाला वाइड है। क्यों? जब हम यहां नीचे एज ग्रुप को पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, बर्थ रेट्स को कंट्रोल किया गया तो नया एंटर नहीं होता है, ज्यादा एंटर नहीं होता तो इनकी परसेंटेज नहीं बढ़ रही है। लेकिन आप देखो यंगर में जो वो आप देखो हम डेथ्स को कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव होती है क्योंकि वो रास्ते में ही नहीं मर जाते। जैसे कीनिया का हाल हो रहा है, उनको पॉपुलेशन तो ज्यादा आ रही है लेकिन वो ज्यादा बचते नहीं है ताकि वो ओल्ड एज में पहुंच जाए, ताकि वो यंगर एज में, क्योंकि इसलिए उनका जल्दी नैरो होता है। लेकिन इन्होंने आप देखो डिक्रीज डेथ रेट इसको किया, नए टेक्निक्स और सिक्लस मेडिसिनल इंप्रूवमेंट जो आ गई है उन्होंने इनको कंट्रोल किया गया। तो जिसकी वजह से आप देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इन्फेंसी में नहीं मर रही है, चिल्ड्रन एज ग्रुप में डेथ नहीं हो रही है। तो लो डेथ रेट इसको कंट्रोल करने के बाद आप देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव हो रही है एंड द मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंटर, जब वही पॉपुलेशन बड़ी बड़ी एज्ड होके आप देखो चिल्ड्रन एज में होके दूसरे एज ग्रुप में पहुंच जाती है तो इसलिए उनके एज ग्रुप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिक्रीज डेथ रेट की वजह से इसलिए उनका यानी टॉप पे उतना नैरो नहीं है जितना नैरो उनका कीनिया का है। क्विकली रैपिडली नैरो है, इनका भी नैरो है लेकिन उतना क्विकली नहीं है। और इन
इनका बीच में ब्रॉड है क्योंकि ज्यादा आप देखो डिक्रीज डेथ रेट्स है, दैट इज व्हाई दिस पिरामिड ऑफ जापान इज ब्रॉड। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी कंट्री का पिरामिड बीच में वाइड होगा तो व्हाट इट इंडिकेट्स, सो इट इंडिकेट्स एंड बी नीचे नैरो होगा, दैट दे हैव द कंट्रोल द डेथ रेट्स, सो आल्सो दे हैव कंट्रोल द बर्थ रेट्स, देयर आर द लिटिल birth rate is very low birth rate percentage, so that is why it shows, it represents the pyramid of that country at the narrow at the base, and because of control on the death rates and because of medicinal improvement and other things, so that is why the more population survive, more number of population survive to reach the aged group, that is why there this pyramid is the broad at the middle and not goes quickly narrow at the top. But the countries like the countries Kenya, where the pyramid is very this broad at the base because of high birth rates and a large number of these birth rates are not survive, ये बहुत ज्यादा survive नहीं, large number of deaths occur in the infancy and that is due to high death rates, large number of people cannot survive and to reach in the younger and the old age group, that is why their pyramid goes quickly rapidly narrow at the top. So the Kenya has the high birth rates and death rates and particularly in infancy, that is why their pyramid goes rapidly and quickly narrow at the top, while Japan has controlled on the death and birth rates, that is why their pyramid is broad at the narrow at the base and broad at the middle section. So this was the different countries have different pyramid representation of pyramid, and this pyramid is used to represent the population composition and their other characters. So ये pyramid से हम represent करते हैं, या pyramid खुद अपने आप ये indicate image कर रहा है, जिस तरह की वो शक्ल बनाएगा, नैरो बनाएगा, ब्रॉड बनाएगा, क्विकली नैरो जाएगा या बीच वाला ब्रॉड होगा, ये इंडिकेट कर रहा है इस पॉपुलेशन ग्रुप्स को. सो दिस वाज द अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड्स.